बोल जयकारा बोल मेरे सतगुरु भगवान की, साचे सरकार की, साचे दरबार की, संत समाज की, सब सुनवैयन की, सब भक्तन की। सबसे पहले थोड़ा सबसे पहले रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानूं। वहां तक पहुंच उनकी हुई तब कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, यानी करहु प्रणाम जगत जुड़वानी। प्रहलाद जब साधना की उच्च शिखर पर गया कष्टों को सहते हुए, तब कहा कि हम में तुम में खड़क खंभ में शब में व्यापत राम। उस पद को हासिल किया तब कहा। ऐसी संत रैदास अपने निजी अनुभव मन को अपने कब्जे में करके तब ये वाणी निकाली कि मन चंगा कठौती गंगा। लेकिन हम उन महापुरुषों को कहाँ पहुंच के वो आवाज निकाले हैं, उससे मेरा लाभ हो सकता है। लेकिन वही हम कहेंगे कृष्ण जैसा अर्जुन को समझा रहे थे और जब नहीं समझ पाया तो अंत में कहना पड़ा अहम ब्रह्मर्षि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जबकि हम अहंकार नहीं आता है तो समर्थ कह रहे तो उस गोसाई जैसे सुरसत पावक के नहीं। शिव ने पार्वती से कहा कि आय उमा, मैं किसी की कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, निज अनुभव मैं कहूं भवानी। समय आता है तो महापुरुष लोग थोड़े नितनी सा कह देते हैं, निज अनुभव मैं कहूं भवानी। कई जगह कई संत ने कहा लेकिन उसमें फंसे नहीं। तो सिया राम मैं सब देख जानी, समय वही परमात्मा है। मैं सफेद चश्मा लगाया हूं तो मेरे को तो यही लगता है कि सब लोग सफेद ही हैं, इसलिए सभी राम स्वरूप है। और मैं राम स्वरूप अपने गुरु का दर्शन सबने करते हुए करवद प्रणाम करते हुए जीवात्माओं को अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आगे कुछ कहते। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखे ना तो कहे कि इसमें तो मैं चिमटी के समान हूं, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। कहता तो बहुत मिले, गहता मिला न को। देखिए इसमें नीचे में साड़ी वगैरह की दुकान थी, जब हम लगातार आए थे तो आप लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो पहले आपको परखता है कि ग्राहक कैसा है, ये कितने तक का कीमत का सामान लेगा, है ना। अगर कहीं आप 200 वाली साड़ी खरीदने वाले हैं और वह जो है बनारसी साड़ी दिखा करके 5000 मांग दे, कहेंगे गाँव में ठीक वालों से ही तो कोठा बनवा के ठगता है। तो पारखी होना अति आवश्यक है। वही सक्सेस होगा दुकानदार जो पारखी हो। वीडियो ज्यादा हीरा वहां न खोलिए जहां पुजड़न की खान। हीरा का कीमत अगर सब्जी मंडी में है कुल लागत वाला मैदी है तो अब वैसे के हीरा बेचे लागत कहियो तो 2 रुपया के दे देगो, पता लगा ये बात सत्य है ना। तो YouTube पे चढ़ा हुआ देखिए, हम आज अपने परम गुरुदेव का दर्शन करते हुए यहाँ उपस्थिति हुई है। कवि जी ने बताया भजन के माध्यम से भी
और ऐसे भी बताया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन किन बच्चों का इस ब्रह्म विद्यालय में नाम लिखा गया है। थोड़ी सा हाथ उठाए। किसी संत से लगाव में, कहीं भी किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब, उससे हमारा हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे नहीं मतलब है। वो कहीं किसी से लगाव में होकर कुछ करता है कि नहीं। नेगुरा ढेर है। रामचरितमानस में लिखा है कि नेगुरा के हाथ का पानी भी पीना महापाप है। इसलिए गुरुबिन भाव नेत्र न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के भी समान अगर आप ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के समान ज्ञानी है, तो बिना गुरु का भवसागर पार नहीं कर सकते। एक अपने अनुभव से थोड़ा सा हम आप लोग के बीच में देना चाहते हैं। ये हमारी माता है, ये भक्ति की स्वरूप है। अगर थोड़ा लगन लगा लेना तो ये तो भवसागर पार पुरुषों से पहले कर जाएगा। महाराज जी आप दो पक्षी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, दो पक्षी बात है। एक बार हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे, अपने गुरु के बारे में हम कह रहा हूं। आप अनुभव में देखिए, हमारे घर की बिटिया ससुराल जाती है, सेवा के बन जाएंगे, कल तो वसीम हो जाए, सेवा करके दूसरे के घर का मालकिन बन जाती है। 4 डंडा खाती है, 4 बात सहती है, हंस के रहती है। समझ गए है ना? तो ये भक्ति का स्वरूप है। थोड़ा सा ही, लेकिन इनकी जो है पूजा की पद्धति, कथा पुराण पैतृक व्यवस्था से कालीबाई तोहरो जाए महुआ बाबा के देवता ईश्वर बना ले। महुआ पूजे लगी है, पीपर टिके लगे हैं। देखो ठीक है, कोई बात नहीं है। आस्था से ही भगवान मिलते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा जो है आता है ना किसमें भगवान है, तो भगवान वहां से होकर के तुमको फल देता है। लेकिन वह फल टिकाऊ नहीं है बेटा, वो यही समाप्त हो जाएगा। ऐसा पूजा करो, ऐसा प्रेम करो कि वह प्रेम कभी समाप्त न हो। लोक और परलोक हमारे दोनों काम में आए। अभी सती अनुसुईया की बात उठी थी। जानते थे उनके पति कौन थे? अत्रि मुनि थे, पहुंचे हुए महान संत थे। तो ठीक है, पति की सेवा, माता की सेवा, सास ससुर की सेवा हमारे हृदय में बहुत निर्मल विचार भर होती है। जब हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो पहले हम झुकना सीखें। आजकल हम टीका टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए समाज के लोग। देखिए ऐसी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है कि खोजते रहते हैं कि कौन पैमाना इस तालोट में लगा दिया जाए कि हमारा वर्चस्व बढ़ जाए। कि किसी प्रकार से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि कुछ ऐसे नामों का तलाश करते हैं कि समाज में पेश करें तो हमारी ख्याति बढ़ जाए। जैसे शिव, और आगे हो गई चर्चा, तो पूरा मिला के शिव चर्चा। शिव तपो तपाया नाम है। वेद पुराण इत्यादि में सब उसकी महिमा गाई गई है। उनकी 1000 कहानियां बनाई गई है भोलेनाथ की। या अवघड़ गानी है, थोड़ा भी प्रसन्न हुए तो सब कुछ दे देते हैं। लेकिन ये बताओ कि शंकर जी को इतिहास एक आठ बता दो। देखो भाई, हाँ, एक आध इतिहास बताओ कि शंकर जी किसी को मुक्ति मोक्ष दिए नहीं, आवागमन रोक। शंकर माने संहार करता होता है। शिव माने कल्याण करता होता है और शंकर मीन्स संहार करता होता है। शिव और शंकर 2 शब्द है। तो शिव अनादि गुरु है,
उसी अनाथ गुरु में से निकले हुए हम लोग एक चिंगारी हैं। सही ना। हम लोग समुद्र के पानी है, नदी नाला में दिखाई दे रहे हैं। कोई मार्गदर्शन मिल जाएगा तो पुनः हम अपने समुद्र में जाके समुद्रवत हो जाएंगे, हमारा ठहराव हो जाएगा। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेगा यह संभव नहीं। यहाँ से हम संकेत करते हुए कि किसी को भी किसी से भी दीक्षा ले करके अपना गुरु मना करके उनके बताए मार्ग पर भजन करें और घर गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चों में रहते हुए, क्यों कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई स्या दुर्लभ तजनाए। आज्ञाकारी पुत्र हो उसको हम त्याग करके, धर्म पत्नी आज्ञाकारी हो उसको भी त्याग दिए, अपने भाई मित्र परिवार कुटुंब को त्याग दिए, जंगल चले गए। क्या हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मन मरा माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम रो, कहते दास कबीर। तो एक संत ने कहा कि मन मरा माया मरी, संत वही होता है कि मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा मारी के नानक भया फकीर। ये फकीरी इतनी आसान नहीं। तो हमारा सुझाव है कि माता ने इसमें कुछ लगता नहीं है, आप लोग गुरु बना ले, किसी को भी बना ले, गु माने अंधकार और गु माने प्रकाश, जो अज्ञानता को दूर कर दे और ज्ञान का दीपक जला दे। ऐसे गुरु कोई भी आपके समझ में होता है उसके शरणागत हो जाइए। हम नहीं कहते हैं कि यहीं पर हो जाइए, ऐसा कोई बात नहीं है। इसी विद्यालय में पढ़िए, सब विद्यालय में एक ही पढ़ाई होती है, केवल ड्रेस का अंतर है। हाँ, ये है कि जिस विद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको अगर उर्दू पढ़ना है तो उर्दू के मास्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। क्रमकांडी कुलगुरु सभी लोग लगभग कर लेते हैं, सतगुरु का तो मिलना बड़ा मुश्किल महाराज जी आए हुए हैं और ये इन बातों को हम विशेष आप लोगों को आज कई सालों से इस नगरी में हम आ रहे हैं। महाराज जी का जब मीरा जी यहाँ सर्विस करती थी उसी समय हम आए थे। आज करीब करीब तभी से हम आगे रहे हैं, लेकिन जिसे हम सुन सकते हैं, देख पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हंसी। लेकिन प्रधान जी भी कार्यरत है, क्योंकि भक्त वही कहलाता है जो दूसरे को बुला के अपने तत्वदर्शी संतों को अपने गांव में बुला करके दो बातें सुनाए। हो सकता है कि एक साल में एक ही जीव आपका कल्याण हो जाए, तो उसका फल कितना मिलता है? उसके पहले 1 लाख बार कसाई के खूंटे पर पड़ी हुई है। देखिए अभी ये बना, अगर कोई आप में से सज्जन व्यक्ति उस कसाई को कुछ रुपया मुद्रा दे करके उन गायों को वध करने से रोक दिया, उनका जीवन मुक्त करा दिया, तो उतना फल एक केवल उपदेश कराने का होता है। आपने 1 लाख गाय बचाई, इधर तो 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। ये कितनी हमारे आसान हुआ। सतगुरु मारे तान के सबद सुरंगी बाण, मेरा मारा जो बचे तो कर नहीं रहूं कमा। लेकिन प्रेमियों,
खेती आप करते हैं, बीज आप डालते हैं, निराई गुड़ाई आप ढंग का करते हैं तो ढंग का फसल काट लेते हैं। और केवल नाम लिखा करके ईपीसीबी कर लेंगे तो क्या 40 मन बीघे में काट पाएंगे? पड़ोसी बोया था तो काटा 40। आपने उतनी लगन से उसकी सेवा नहीं किया, फिर भी वो बीज में इस बीज में अंतर है। इस भक्ति रूपी बीज में कभी सूखा नहीं पड़ता, एक कभी मरता नहीं। संत बीज बिलसी नहीं, बिलस जाहि ब्राह्मण। ये शरीर कई बार छोड़ना पड़े लेकिन संतों का बीज नाश नहीं होता। तो जिसके श्रवण में अगर राम नाम की ध्वनि सदगुरु की पड़ गई तो लोहा में घुन ना लगे, अशोनन काई खाए। गुरु भगत का शोर है कबहु नरक नहीं। ये शरीर गुरु नहीं है, इतना तो आप अपने विचार में बना लीजिए कि शरीर गुरु। गुरु एक शब्द है, गुरु एक सत्ता है। जैसे ये बल्ब बढ़ रहा है ना, बल्ब हटा दीजिए, पता चलेगा कि लाइन है? नहीं, बल्ब ही बता रहा है कि लाइन है। और नहीं तो फिर उसको हटा के उसमें ऐसे करेंगे ना, मारेगा टंटना के फेंका जाएंगे तो कहेंगे लाइन है। उस परमात्मा को जानने की विधि संत लोग बताते हैं। क्यों? समुद्र का पानी डायरेक्ट आपको पिला दिया जाए तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वही हवा के माध्यम से धरातल पर आता है शरद गर्म करके तो पानी से हमारा प्यास बुझ जाता है। संत एक माध्यम होती है, करना आपको है। हम कुछ अन्य मैटर पर बोलना चाहते हैं जिनकी बात देखिए बहुत समझा देंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, अब थोड़े भी समझ में आ जाएगा। कैसी? पूर्व जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। कई जन्मों का जब हमारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है, कई जगह हमारे गोड़ में जब ठोकर लग जाते हैं तो भाई जूता हम नहीं समय समय से पहनते ही से घाव लग जाता, तो नहीं साहब कुछ खर्चा कम करके वो चप्पल खरीद ली, नहीं तो जितना हम चप्पल का बचत करते हैं डॉक्टर से जाके दवाई कर। तो इसलिए देखिए साधु से हो ही न कारण हानि। ये मत सोचिए, अनुभव कीजिए कि हम इस गुरु से ज्ञान लिए हैं तो गुरु 10-20 को नहीं होता, 1500 गुरु नहीं होता। करेंगे महाराज जी आप क्या प्रवचन कर रहे हैं? बाबा सतपाल जी महाराज गुरु है, अर्गणानंद महाराज जी गुरु है, पकड़ी के जो स्वर्गवासी हो गए सदाफत जी महाराज वो सदगुरु थे, वो भी अखाड़ा चल रहा है। गुरुओं की तो तांता लगा है, नहीं गुरु एक होता है। हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि गुरु एक होता है। पात्र बहुत हो सकते हैं, पनिहारिन बहुत हो सकती है, बहुत शक्ल की हो सकती है, घाट अनेक हो सकता है, लेकिन जल एक होता है। हर पात्रों में वही जल है। तो ज्ञान का नाम गुरु है। रूप में कई दिखाई देते हैं, एक ही ब्रह्म को रखाते हैं तो कई रूप में वो महापुरुष लोग हो करके भी एक है। इसलिए हमारे वेद को लिखना पड़ा कि एको ब्रह्म द्वितीयो। अगर इसमें जैसे सिख हूँ, हम तो इसको मानते नहीं है, हम बस हम ये जानते हैं पार्ट 1 कि हम एक इंसान हैं, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, हम तो एक इंसान हैं। अगर वैसे भी व्यक्ति अपने मजहब की बात इसमें बैठे हों तो हमसे पूछ सकते हैं, उनको भी हम सलाह दे सकते हैं और उनकी भाषा में
कुरान से। पूरी प्रवचन डालो एक कुछ बाइबिल का हो, बाइबिल से भी पूछ सकता है, उसका जो है हम व्यवस्था बाइबिल से दे सकते। यूट्यूब पे 71 बड़ा तो हम देने वाले कौन हैं? हम तो कह दिया कि हम दे सकते हैं, लेकिन हम देने वाले कौन हैं? यही सबको जानना है कि मैं कौन हूँ। जैसे